नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे। आप देख रहे हैं पांडे जी हर जगह। आज पांडे जी के साथ में राजेश सिंह, जो कि भाजपा के प्रत्याशी और कार्यकर्ता हैं, और इतने मतलब ये भाजपा से जुड़े हुए हैं कि इनके सामने भाजपा का नाम लीजिए, अन्य पार्टी का नाम लीजिए तो तुरंत ये बौखला जाते हैं। और आज ये हमारे स्टूडियो में आ भी गए हैं और इनसे दो शब्द पूछते हैं। भैया, पांडे जी हर जगह चैनल में आपका स्वागत है। मैं भी कह रहा हूँ पांडे जी हर जगह बहुत आपके चैनल आगे बढ़े और आगे बढ़ करके अपना नाम रोशन करे और घर घर पहुँचे। आपका चैनल का नाम भी है घर घर, और मैं सोचता हूँ कि हर घर पहुँचे। घर नहीं है, हर जगह है, हर जगह अभी पहुँचे। भैया ये बताइए कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? 2024 में प्रधानमंत्री फिर मोदी जी बनेंगे। कैसे आप गर्व से कह सकते हैं कि मोदी जी बनेंगे? क्यों, और भी पार्टियां हैं, और पार्टियां नहीं बनेंगी क्या? सबसे पहले कहूँगा कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो सारी जनता को अच्छा लग रही है, ठीक है। इसी विश्वास पे जनता उनको फिर दोबारा प्रधानमंत्री बनाएगी। और कुछ लोग जैसे विपक्ष के लोग हैं, नहीं अपना इंडिया पार्टी के नाम से बना रहे हैं, तो जोड़ रहे हैं, सारे विपक्ष एक हो रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी मोदी जी फिर दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे और उनका काम जो है पूरी जनता को इतना अपने आकर्षित किया है कि हर एक जनता यहाँ से जाइए और कहीं भी पूछिए, सब लोग मोदी जी कहते हैं। मोदी जी को भले सामने ना बोले, लेकिन पीछे में वोट पड़ेगा। फिर 2024 में 19 का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। 303 से पार होने जा रही है बीजेपी। 350 भी चले जाए तो उसमें कोई कुछ कह नहीं सकता है। मतलब इतना आपके अंदर गट्स है कि आप गर्व से कह रहे हैं, विश्वास से कह रहे हैं कि 350 से पार जाएगी। जैसे हमने अभी बिहार गए थे, बिहार में हमारी आरजेडी और जेडीयू मिल गए, सरकार चला रही है, बीजेपी से अलग हो गए। नीतीश जी ने अलग हो गए। वहाँ पे अब गांव में जाके घूमिए तो सारे लोग जहाँ भी जाइए, आप किसी से भी बात कीजिए, मोदी जी मोदी जी मोदी जी, छोट से लेकर लम्हर सब लोग सब कास्ट करेगी मोदी जी के, इन लोगों का काम से। इसलिए कि बिहार में इतनी सब वहाँ पे प्रशासन हो गया, कोई काम हो गया, बिना घूस घास का काम नहीं हो रहा है। इसलिए सब लोग मोदी जी के चाहते हैं और मोदी जी फिर दोबारा बनेंगे। हमको बिहार में हमको बुझा रहा है कि कम से कम बीजेपी का वहाँ से 38 सीट आएगी। बिहार से 38 सीट वहाँ से लोकसभा की आएगी। विश्वास है। बिहार में मैं 1.5-2 महीना रह के आया हूँ और मेरा घर है वहाँ। बिहार में कहाँ पे घर है? बिहार में हमारा गोपालगंज घर है, दिघवा दुबले स्टेशन, बैकुंठपुर थाना। अच्छा। हमारे यहाँ से आरजेडी के विधायक हैं प्रेम कुमार यादव जी, देवदत्त राय जी के लड़के हैं। और ये क्यों बनेगी मैं बता रहा हूँ। हम लोग जब 10, 12, 13, 15 साल के थे, अच्छा 2014 से पहले जो था पेंशन मिलती थी, एक विधवा छोटी बात पेंशन मिलती थी, तो लोग कल पेंशन मिलना है आज से आकर के ब्लॉक में भीड़ लगाते थे। अब बूढ़े लेकर किसी को नहीं है तो अपने से आया चल के वो देखते थे तो हमारा वो रोआ खड़ा हो जाता था। इतनी कष्ट काट के लोग 1500, 2000 पेंशन के लिए लाइन में लगते थे। उसके बाद वहाँ पर दलाल रहते थे और 200, 400, 500 लेते थे, उनसे छीन लेते थे। यहाँ तक कि उनसे गए उठवा दिए, 2, 4, 500 उसमें से छीन लिए। कुछ कर भी नहीं पाएंगे बूढ़ी माँ। आज मोदी जी ने जब खाता खोला जनधन योजना वाला, तो बहुत लोग उस पर सवाल उठाए कि खाता खोला, इतना पैसा क्या होगा, नहीं पैसा कहाँ से आएगा, जिसके पास पैसा ना होगा खाता का क्या ज़रूरत है। लेकिन आज दिखाई दे रहा है कि एक बूढ़ी माँ चाहे बूढ़ी दादी हो, अपने घर में बैठी हैं और उनका पैसा उनके बैंक अकाउंट में जाता है। 2 महीना पर जब मर्जी हुआ घर पे आकर के चाहे किसी को बुला करके मोबाइल से अपना पैसा उठवा लेते हैं, कहीं उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। यही सब काम है। जैसे आपका किसान निधि, हर एक किसान को, जिस किसान को खेत में पानी चलाया हो, उसके पास पैसा ना हो, किस तरह पानी चला दिया, उसके पास पैसा ना हो, उस किसान के खाते में जब 2000 रुपया जाता है तो 4-5 बोरिया यूरिया खरीद कर पूरे खेत में खरीदता, जो छीड़ देता है, उससे उसकी और आमदनी उत्पत्ति होती है, उसको अनाज का भंडार होता है। यही अनाज है जो आज मोदी जी ने 2-3 साल से फ्री राशन दे रहे हैं।
इतना कहने के बाद ये छोटी छोटी काम है। अब जैसे हम लोग मानते हैं कोरोना आया, कोरोना में यदि खाता नहीं होता, अब मोदी जी के पैसा वहाँ से कहाँ भेजते? यदि क्या वो ब्लॉक में किसी अधिकारी के पास जाता, किसी के पास जाता, वो पैसा सीधा मिल सकता था? किसी को नहीं मिलता। सारी पैसा जो पहले लोग कहते थे 1 रुपया केंद्र से जाता है और वहाँ जाने के बाद 25 पैसा 50 पैसा मिलता है, वही बंदर बांट होती। लेकिन अब लोग घर बैठे बैठे सुकून से अपना पैसा ले रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। छोटी छोटी काम बोल रही है, जैसे आपने ये देखा जनधन योजना। अब जिसको सिलेंडर मिल गया, जो माँ सुबेरे से घर में अपने लकड़ी जलाती थी, धुआं में परेशान होती थी, बच्चे परेशान होते थे, पूरे घर काले होते थे, आज वहाँ पे अब वो गैस से खाना बना रही है, और जब वो गैस जलाती है तब मोदी जी का नाम लेती है। हाँ, ये तो बात सही है। वो जब वो गैस जलाती है तब मोदी जी का नाम लेती है। जिसके पास रहने का घर नहीं है, घर नहीं था, आज उसको घर मिल गया। और पहले बारिश होता था तो बनाता था, हे भगवान कब बारिश छूटे जो हम आराम से सोएं। आज उसको घर मिल गया, बढ़िया लेटरिन बाथरूम सब मिल गई। और वो छोड़िए, किसी स्कूल में जाते थे तो हम लोग को हम यूज में देखे कि जब लेटरिन जाना होता था तो बाल्टी में पानी लेके जाओ और कुछ दूर बैठो। लड़कियां जाती नहीं थी, लड़कियां कितने 15-10 दिन महीने में स्कूल छोड़ देती थी, परेशान होती थी। आज सब जगह शौचालय बन जाने से सब लोग परेशानी उनकी दूर हो गई। तो ये छोटे छोटे काम मोदी जी का है, जो देख करके वो सारी जनता उनके ऊपर विश्वास है। अब की तो हमको बुझा रहा कि 350 पार होने जा रही है। और फिर अच्छा, एक चीज़ और बताइए, 5 राज्यों में चुनाव है और कितने राज्यों में बीजेपी आएगी, ये बताइए। देखिए, 5 राज्यों में चुनाव है, मैं आपको बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, 2 और राजस्थान, 3 और तेलंगाना, 4 और 4 राज्यों में, जिसमें से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मेरी सरकार वहाँ पर पूरी बीजेपी माने बहुमत से आने की पूरी संभावना है। हाँ, और जैसे मध्य प्रदेश में तो सरकार चली रही है, लेकिन फिर भी दोबारा भी फिर सरकार आएगी। 4 साल 2 साल के लिए थोड़ा बीच में इधर उधर हुई। और यहाँ पे क्यों नहीं आई राजस्थान में? राजस्थान में तो उस टाइम में होता है, मान लीजिए वो तो 5 साल पे बदलाव होता है। तो बीजेपी रिकॉर्ड तोड़े, जैसे उत्तर प्रदेश में आपके उत्तर प्रदेश में हम लोग हैं, उत्तर प्रदेश में आज 30-35 साल हो गया था, किसी का दोबारा सरकार 5-5 साल का हेरा फेरी होता था। लेकिन मोदी जी, जोगी जी ने, जोगी जी का हमारे महाराज जी ने वो रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और फिर दोबारा सरकार में, जैसे उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनी, जैसे आपका हरियाणा में फिर बीजेपी की दोबारा सरकार बनी। तो बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ने का काम करती है, जो पीछा काम हुआ है उससे ज़्यादा करके दिखाएगी, अब फिर दोबारा सरकार आएगी, और इसमें कोई दुमत नहीं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, विपक्षी लोग, कि बीजेपी सरकार केवल लॉलीपॉप दे रही है। ऐसा कुछ नहीं है, कहने वाले, देखिए विपक्ष का काम है बोलना, और बोलना भी चाहिए, लेकिन वो लोग थोड़ा ज़्यादा बोल जाते हैं, विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है अभी। जैसे हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, ये कहते हैं कि हाँ, उनको क्या कब बोलना है नहीं बोलना है। अखिलेश जी 5 वोट जोड़ते हैं तो 10 वोट तो वहाँ से काट देते हैं, ऐसे उनकी भाषा है। और हमारे बिहार में है वो चंद्रशेखर जी, हाँ, वो शिक्षा मंत्री उनको बनाया गया है, कहाँ कहाँ से सब उठा के बना देते हैं, जिसको बोलने का चलने का कोई ढंग नहीं, कुछ भी कभी बोल दे जनता का। तो ये सब बोलते हैं, और इस पे इसका बहुत असर पड़ने वाला है। अब आप कह रहे हैं, लोग कह रहा है कि राम मंदिर पुराना हो गया, राम मंदिर ये है, राम मंदिर वो है, किसी को नहीं समझ में। मोदी जी ने देखिए काम कैसे किया है। चलिए, वो तो घर की जनता की तो काम हो गई, जो देश के उन्होंने काम किया, जो 60-65 साल से, अरे 400 साल से मान के चले, लेकिन तब भी देश आज़ाद होने के बाद 60 साल 65 साल लोगों ने चिल्लाया, कितने लोग अपने जान दिए, और उसके बाद राम मंदिर नहीं बना। आज वो राम मंदिर बन के खड़ा हो रहा है, हो गया पूरी। ये भी एक रिकॉर्ड टूटा है कि राम मंदिर बना है और जरा भी पो नहीं हुआ। वो कभी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा क्यों, मतलब महाराज जी हमारे बैठे हैं उत्तर प्रदेश में, जो केंद्र से उनके पास आदेश आएगा, जो मोदी जी का आदेश होगा, महाराज जी पूरा करने में है, इसलिए कि उनके आगे पीछे कुछ नहीं, जैसा जो करेगा उनके राज में वैसा भरना पड़ेगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा।
अच्छा महाराज जी आपके बड़ा जल्दी एक्शन भी लेते हैं। बहुत जल्दी महाराज जी हमारे आज से नहीं, जब हम देखे हैं, जब उन जेल में गए थे उस टाइम हम घूमने आए थे, हमारे बहनोई वहाँ पर काम करते हैं गोरखपुर में, तो उनको 2 किलोमीटर जाने में 5 घंटा 6 घंटा लगा था। और उनको जनता देखती ही नहीं है, अपने पौड़े बिछा कर रहती है। आज वहाँ पे चले जाइए, महाराज जी के कुछ लोग कहते हैं कि हिंदूवादी हैं, ऐसा कुछ नहीं। जिसको देखना है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में जाके देखे। महाराज जी के हम हर महीने 2-4 महीने पर जाना आना लगा रहता है, इसलिए कि वहाँ पर हमारी रिश्तेदारी है। तो क्या महाराज जी से आप मिलते रहते हो? महाराज जी से मिलते नहीं है, लेकिन देखते हैं महाराज जी बड़े हैं, उनके पास हम लोग के काम मिले, लेकिन अलग से भी देख करके बहुत सुकून मिलता है। हर एक आदमी से जाना है और मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान का पूजा करे, सब लोग भगवान से मिल ही नहीं लेंगे। आत्मा अपनी शुद्ध होनी चाहिए। काम करने वाले हैं, ठीक है। वो महाराज जी हमारे साधु संत है, महंत है, लेकिन उन्होंने जो वहाँ पर काम, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये महंत नहीं है, ढोंगी है। ये कुछ नहीं है, उनको क्या बताऊँ, उनको जो नहीं जानते वो तो कहने वाले किसी को। सीता जी को कोई नहीं छोड़ा था, जगत की कहते हैं कि पाखंडी है, चोला है और वो भगुआ पहन के सबको भरमाते रहते हैं। ये तो कह रहे हैं, ये तो अब तो कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि सनातन है ही नहीं। तो उनको क्या कहेंगे? तो आप बताइए। नहीं, उनसे क्या कहेंगे कि जब हमारी मान के चलिए कि सबसे पहले यदि कोई आया तो सनातन आया, सब लोग जानते हैं, सनातन आया। ये लोग सब पंथ है और सनातन एक धर्म है। अच्छा। और सनातन ऐसी है कि विश्व में कहीं जाके पूछेंगे तो सनातन के बारे में सब लोग पढ़ना, अनेक भाषाओं में सनातन के बारे में समझना। सब लोग, मोदी जी ने ऐसा कर दिया कि हमको गुजारा है कि सब भाषा में उन्होंने सब जगह पहुंचा। कोई ऐसा देश नहीं होगा, कोई ऐसा देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा ये पुराना ग्रंथ हमारे उसके पास नहीं होगा। हाँ, वो फूल गुलदस्ता देने का काम नहीं करते। अब मेरे यहाँ से मोदी जी जाते हैं, चाहे कोई आता है तो रामायण उनको भेंट किया जाता है, शिव पुराण भेंट किया जाता है, तो उनको पढ़ते हैं तो पता चलता है कि क्या है। मतलब वो गुलदस्ता नहीं देते, वो गुलदस्ता देने वाला काम नहीं करते हैं। ये वो सीधे रामायण महाभारत देते हैं, गिफ्ट में देते हैं। हाँ, उनके भाषा में दिया जाता है, पढ़िए और सीखिए इसे क्या है सनातन। सनातन के ऊपर अफवाह फैलाया गया, जैसे बाबर है, सब ने राज किया। यही कुछ लोग उस मानसिकता से भरे हुए हैं। अच्छा। हाँ, उसी मानसिकता से भरे हुए हैं, उसी को बार बार ये लोग करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है और हमारा सनातन बढ़ेगा आगे। जब से देख रहे हैं कि जब से आपके महाराज जी जो आए हैं माननीय योगी जी, तब से ये गौ हत्या भी बहुत कम हो गई है। अरे महाराज जी हमारे आने, क्राइम भी बहुत कम हुआ है। वो कह दिए हैं जैसे करेगा उसे भरेगा। अभी महाराज जी ने 2-4 दिन पहले वहाँ गोरखपुर में एक रामलीला पार्क है, मानसरोवर मंदिर है, वहाँ पर उनका चल रहा था जलसा मीटिंग। उसमें उन्होंने बोला है कि बहन बेटियों को छेड़ने वाला आगे यहाँ छेड़ेगा तो अगले चौराहे पर जाएगा वो, तो उसके लिए जमराज खड़ा रहेगा। यमराज खड़े हैं। ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हो जाए इतना साफ बोल दे, जिसके अंदर ताकत नहीं होगा वो क्या बोलेगा। महाराज जी जो भी करते हैं सत्य करते हैं, सही करते हैं। आप देख ही रहे कि कितने बड़े बड़े लोग अपने आप को माफिया डॉन कहलाते थे, उनके वो जगह रहने का, छुपने की जगह नहीं है, भीख मांग रहे हैं। राम की भीख मांग रहे हैं कभी भी थोड़ा हमारा जान बकस दो। लेकिन महाराज जो उसमें का नहीं है, जो जैसा करेगा वैसा बढ़ेगा। किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, और किसी निर्दोष को छुआ नहीं जाएगा। उनका कहना है आप गलत नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं होगा, कुछ कौन छेड़ेगा। कुछ हाँ, गलत करने वाले को कोई गलत नहीं करे, कोई नहीं बोलेगा, कोई डर नहीं है। वहाँ पे यूपी में ही आगे ये क्या इसका नाम है भाई, एक जगह है जहाँ लड़की का दुपट्टा अम्बेडकर नगर में लड़की 2 बहनें जा रही थी पढ़ के, और उनको 2 लड़के ने आया कोई और उनका दुपट्टा खींच दिया। लड़की का बैलेंस बिगड़ गया, लड़की गिर गई। तब से पीछे वाले से बाइक आया, चढ़ा दिया, अंदर स्पॉट उसकी मौत हो गई। 24 घंटा भी नहीं बीता, 15 घंटा भी नहीं बीता, उसका काम हो गया। अभी एक हम देख रहे थे शाहजहाँपुर में, आज पेपर भी पढ़े थे, एक कोई प्रोफेसर है, टीचर है, उनके घर में 10-12 आदमी जाते हैं, जाके ताबड़तोड़ उनके पति के प्रोफेसर साहब को मार देते हैं। यहाँ तक कि 8-9 आदमी सहित घर में है, उनको भी थोड़ा बहुत चोटें आई हैं। और वो एक आदमी उसमें से पकड़ा जाता है और पुलिस के ऊपर वो पुलिस का रिवॉल्वर छीन के ले जाते समय, पेश करते समय वो हमला करने की कोशिश किया, गाड़ी पलटी या कैसे हुआ। उसके बाद पुलिस अपने रक्षा के लिए, अपनी जान के लिए उसको गोली में उसका इनकाउंटर हो गया है, जो भी है वो सबका पता लग गया, कोई नहीं बचेगा। अच्छा, मोदी पर जनता का इतना विश्वास क्यों है?
देखिए मोदी पर जनता का विश्वास ही है, जनता नहीं अब तो विश्व विश्वास करने लगा। आज हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं तो पूरी विश्व सुनता है। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। हम लड़के सबको आज जाइए 4 साल के बच्चे से घर में पूछिए और उनकी फ़ोटो दिखाइए तो तुरंत बता देगा कि मोदी जी हैं। 4 साल का बच्चा बता देगा मोदी जी हैं, ये योगी जी हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। जो पहला बता रहे हैं, देखिए विश्व का चाहे देश का सबसे पहला मान लीजिए तो किए हैं घर के लिए, जनता के उत्थान के लिए बहुत उन्होंने काम किया। राम मंदिर, धारा 370, उसके बाद आज G20 हुआ अपने देश में। G20 हुआ। G20 में इतना राष्ट्राध्यक्ष कभी देश में नहीं आए थे। आए थे तो महात्मा गांधी जी के समाधि पर, उनके स्थल पे कभी इतने लोग जाकर फूल माला नहीं चढ़ाए थे। ये रिकॉर्ड टूटा है। आज जो आया सो इंडिया को देखा। पहले कहते थे कि इंडिया ऐसा है या वैसा है। आज जो आया देखा, इंडिया को घूमा और मिला तो इंडिया का ही होकर रह गया। वो वहाँ पर भी जाकर के 2-3 दिन हर एक अपने मीडिया में बखान कर रहा है मोदी जी का और हमारे दिल्ली का और भारत का। आज इंडिया का नाम हटाया जा रहा, हमने भी नाम ले लिया, सॉरी गलती हो गई। इंडिया से भारत कर दिया। भारत का, भारत माता की जय। हम लोग भारतीय हैं, भारत माता की जय होना भी चाहिए और इसमें कोई गलत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, मुस्लिम भाइयों के बारे में बीजेपी का क्या सोच है? देखिए मुस्लिम भाइयों को बीजेपी से इन्होंने राज जो किया है इतने दिन तक, बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम भाइयों को बना करके उसको बिछाड़ कर जब आएगी बीजेपी तो मुस्लिम भाई को परेशान करेगी, मुस्लिम भाई को परेशान करेगी। और उसके बाद मुस्लिम भाइयों लोग में अफवाह भरा गया। उनमें क्या होता है कि हमारे मुस्लिम भाइयों बहुत कम लड़के जाके इंग्लिश स्कूल में चाहे हिंदी स्कूल में और शिक्षा लेते हैं, वो मदरसे से पढ़ते हैं लोग। वहाँ पर एक मौलवी साहब होते हैं, वो मौलवी साहब को क्या करते हैं लोग, बड़े बड़े जो नेता नगरी हैं उनको समझा दिया, ये वाला काम करा दो, ऐसे बात समझा दो और आप यही पढ़ाना। अब वहाँ पर मान के चलिए 14 बरस, 12 बरस, 15 बरस का लड़के पढ़ रहे हैं। वो लड़का क्या जानता है, जो माँ उसको जो कह दिया गया, कान में भर दिया गया, उसी को मान लिया मदरसे में। और वो जाके उसको 100, 50, 200, 400 दे के कहीं ईंटा पत्थर चलवा दो, कहीं मर्डर करा दो, कुछ गलत करा दो। अब वो जो कराता है वो बच जाता है, वो लड़का चला जाता है वो जेल में, पूरी ज़िंदगी जेल काटता है। अब माँ जिसने दूध पिलाई, इतनी मेहनत से उसको पाला पोसा, इतना बड़ा किया, वो ज़िंदगी भर चक्कर लगाती है। तो ये सब यही किए ये लोग, एक बांटे हैं। इन लोगों का कुछ नहीं मुस्लिम का। आज मोदी जी ने जब 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर होना चाहिए। तो उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है आप लोग मुसलमान हैं, चाहे आप अपने धर्म से हैं तो धर्म का भी ज्ञान लीजिए और कंप्यूटर साइंस ये सब पढ़ेंगे तो आप अच्छे पोस्ट पर जाएंगे, अच्छे कहीं अधिकारी बनेंगे। तो जहाँ बनेंगे मान लीजिए तो वो पूरे अपने गांव का एक बढ़िया अधिकारी बन गया तो अपने गांव नहीं तो टोला का तो विकास कर ही देगा, उसको शिक्षित कर देगा। इसीलिए उन्होंने कहा, लेकिन उसमें भी लोग भड़काने लगे। अब ये कहते हैं कि शरिया का कानून नहीं मानेंगे, शरिया का कानून मानेंगे। अरे रहेंगे यहाँ का तो कानून कहाँ का मानेंगे। कौन ऐसी माँ होगी जी उसका 4 लड़का होगा, 2 के लिए अलग कानून अलग मांग करेगी और 2 के लिए अलग मांग करेगी? कुछ नहीं, एक ही होगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये उन लोगों की गलती है। आज भी उन लोगों के अंदर कुछ भरा जा रहा है, छोटी मोटी बात को लेकर गुस्साया जा रहा है, उसी में लोग हैं और उसलिए थोड़ी दिक्कत है। वो भी आस्ते आस्ते बाहर हैं, उन भी समझदार हो गए, बच्चे पढ़ने लगे सब। हम तो कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम सब भाई हैं हमारे। हम जाते हैं कभी ट्रेन में मिलते हैं लोग, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं कि सुन के दिल खुश हो जाता है। उन लोग को खाली ऊपर से दिखाया जाता, हुआ बनाया जाता है। एक 2-4 ऐसे मौलवी साहब हैं जिनको कुछ बोलने चलने का लूर नहीं, वो भी आके पाए काय कर दिए, उल्टा सीधा बोल दिया, उसी को कुछ मीडिया है उसको चलाना चालू कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है आज सब पता चल जाएगा 2024 में ये मुस्लिम भाई हमारे कितने साथ हैं। अच्छा, लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेशा देना चाहेंगे? हम दर्शक से कहेंगे कि इस चैनल को देखें आप लोग और इसको सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, सब लोग लाइक करें। आप लोगों से विनती है इनकी चैनल आगे बढ़े और नाम करें। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।